नाउ अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबसे पहले रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अभी हमने कौन कौन से टाइप के नाउन पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा आपका कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, है ना। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें पढ़ना है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब क्या होता है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो मैं आपको बताती हूँ। सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए, उन्हें हमें पढ़ना है। कॉटन, जूस, बैग, विमेन, टीचर और चौक। ये सारे वर्ड्स आप जानते हैं, कॉटन, जूस, बैग, विमेन, टीचर, चौक। आप इन सारे वर्ड्स से फैमिलियर हैं, आपको मालूम है ये सारे वर्ड्स। आप उनकी पिक्चर भी आपके दिमाग में आ गई होगी, है ना। अब आगे क्या है? ऑल दीज आर द नाउन्स, ये सब नाउन्स हैं दैट यू कैन टच एंड सी। ये सभी नाउन है, कॉटन भी नाउन है, जूस भी नाउन है, बैग भी नाउन है, विमेन भी नाउन है, टीचर है, चौक है, ये सब नाउन है। और ये सारे नाउन को आप टच भी कर सकते हैं। कॉटन को टच कर सकते हैं, जूस को भी टच कर सकते हैं, बैग को भी, वुमेन को भी, टीचर को भी और चौक को भी। तो ये सारे जो नाउन हैं ये हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मतलब वी कैन फील ऑल्सो एंड वी कैन सी ऑल्सो। हम देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज टू। हर जो यहाँ चीज दी हुई है उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं और डिफरेंट साइज भी होते हैं। ठीक है, सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। ऐसे नाउन जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और उन्हें अपने हैंड से फील कर सकते हैं, दे आर नोन एज कॉन्क्रीट नाउन। कॉटन को फील कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है ना, उसके अलग शेप्स होते हैं। जूस को आप फील कर सकते हैं, लिक्विड होता है। बैग को आप फील कर सकते हैं। विमेन, आपने अपनी मॉम को टच किया होगा तो मॉम को भी आप फील कर सकते हैं। टीचर, है ना, चौक, इन सब को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं विद योर हैंड्स। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए, अब उन वर्ड्स को हमें पढ़ना है। फर्स्ट है काइंडनेस, दयालुता बोलते हैं। काइंडनेस मतलब दयालुता। ऑनेस्टी, सच्चाई। ट्रुथ, ट्रुथ सच्चाई और ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? ईमानदारी। ब्यूटी, खूबसूरत, सुंदर। विजडम, चतुराई और सिंपैथी, दया दिखाना। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं जैसे काइंडनेस हुआ, ऑनेस्टी हुआ, ट्रुथ हुआ, ब्यूटी हुआ, विजडम हुआ, सिंपैथी हुआ, सच नाउन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे नाउन हैं और इन सारे नाउन को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। These are all ideas that we can only experience। और इनकी बात यह है कि ना हम इन्हें टच कर सकते हैं, ना हम इन्हें फील कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें देख सकते हैं। हम सिर्फ इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सब आइडियाज हैं, ईमानदारी से चलना, ये सब आइडियाज हैं जो कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। वी कैन फील दैम, हम उन्हें फील तो कर सकते हैं, बट कैन नॉट टच दैम, पर हम उनको टच नहीं कर सकते। इन आइडियाज को, काइंडनेस को, ऑनेस्टी को, ट्रुथ को, ब्यूटी को, विजडम को, सिंपैथी को, हम इनको फील कर सकते हैं। ये सब आइडियाज हैं, हम इन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम इन्हें फील कर सकते हैं, पर हम इन्हें टच नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव एनी शेप एंड साइज। और इन सारी जो नाउन्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके ना तो कोई शेप होते हैं और ना ही साइज होते हैं। क्लियर? चलिए, आई एक्सरसाइज। Write down 3 concrete nouns and 3 abstract nouns in the space given below। अब 3 तो concrete nouns लिखने हैं और 3 हमें abstract noun लिखने। तो concrete noun क्या हो सकते हैं? concrete noun की definition अभी मैंने आपको बताई थी, जिन्हें हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, है ना। और abstract noun क्या होते हैं?
सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस ओनली एंड वी कैन फील, बट वी कैन नॉट टच एंड सी। हम इसे टच नहीं कर सकते, कैन नॉट टच, है ना। तो यहाँ पर हम फील भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगा कॉटन, COTTON, कॉटन। यहाँ लिखा हुआ है बेटा, आप बोलो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉटन, COTTON, कॉटन। एक और कॉन्क्रीट नाउन आ जाएगा बैग, BAG, बैग, और चौक। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहला आ जाएगा ट्रुथ। हमें सिर्फ आइडियाज होते हैं, ये हम इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं पर वी कैन नॉट टच देम। ट्रुथ, ब्यूटी और काइंडनेस। क्लियर हो गया ये आपका। तो हमने कितने टाइप के नाउन पढ़े अभी तक? हमने 6 टाइप्स के नाउन पढ़े अभी तक, आगे भी हमें पढ़ना है। 6 टाइप के नाउन कौन कौन से थे? फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड काउंटेबल नाउन, फोर्थ अनकाउंटेबल नाउन, fifth is concrete noun and sixth is abstract noun. Now we have to learn about collective nouns. अब हमें ये देखना है collective nouns क्या होते हैं। Read the following sentences. अब collective noun समझने के लिए पहले हमें कुछ sentences दिए हुए हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। First sentence is a cricket team has 7 players. A cricket team has 11 players. क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स हैं। तो यहाँ जो टीम वर्ड है वो सबको इकट्ठा कर रही है, ग्रुप कर रही है, कलेक्शन ऑफ पीपल। तो ये टीम वर्ड क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। नाउ सेकेंड इज देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो क्लास है ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है। Here the words team and class are the collection of people. टीम में भी देखो कलेक्शन है, पीपल का कलेक्शन है, मतलब वहाँ 11 प्लेयर्स हैं। और क्लास में देखो कितने? 40 स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो जहाँ कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन्स बोला जाता है। सो दे आर कलेक्टिव नाउन्स। सो इसलिए टीम और क्लास क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन्स हो गए। तो क्यों कलेक्टिव नाउन्स हुए? क्योंकि जब हम टीम बोलते हैं तो टीम में एक से ज़्यादा लोग होते हैं और वो नाउन कहलाता है। तो एक से ज़्यादा लोग एक टीम में हैं तो उस वर्ड को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्लास में स्टूडेंट्स की जितनी संख्या है, तो क्लास बोलते ही एक स्टूडेंट नहीं आता दिमाग में। क्लास बोलते ही मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। तो दैट इज वाई क्लास इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव नाउन। चलिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन नेम दिया गया है कलेक्शन ऑफ पीपल को, ठीक है। एनिमल्स को कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, अगर एक से ज्यादा झुंड में एनिमल्स हैं तो उनके भी ग्रुप को कुछ बोला जाता है, ठीक है। एक से अधिक पीपल हैं एक ग्रुप में, पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे प्लेयर हैं तो वो टीम होगी, स्टूडेंट्स हैं तो वो क्लास होगी, तो उनके भी ग्रुप ऑफ पीपल को नाम दिया हुआ है। और थिंग्स होगी, उनकी भी चीजों को नाम दिया गया है। नाउ जे एक्सरसाइज, fill in the blanks with suitable collective nouns given in the help box। अब यहाँ पर कुछ words दिए हुए हैं और इन help box में से इन words को हमें क्या करना है? यूज करना है। किसमें? मतलब आपको fill in the blanks में भरना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है बंडल। पहले मैं इन वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ। बंडल, जहाँ पर बहुत सारी चीज इकट्ठी की जाती है, मोस्टली बंडल लकड़ियों के लिए भी कहा जाता है, बुक्स, ठीक है। लाइब्रेरी मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स होंगे यहाँ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स होंगे। स्वाम जो होता है वो किसके लिए होता है? जो इंसेक्ट्स ग्रुप में होती हैं उन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को स्वाम भी बोला जाता है। टीम, जहाँ प्लेयर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं,
के लिए वर्ड यूज किया जाता है टीम, ठीक है। क्राउड, जहाँ बहुत भीड़ होती है लोगों की, वहां पर उसके लिए वर्ड है क्राउड। आर्मी, सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता है क्योंकि आर्मी में एक से अधिक सोल्जर्स होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी। पैक किसके लिए यूज किया जाता है? पैक यूज किया जाता है जो वुल्स होते हैं, जो भेड़िया होते हैं, उनके झुंड के लिए हम बोलते हैं पैक बोलते हैं, ठीक है। कॉलोनी, जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे आंट हो गई, हाउस बीज हो गई, उनकी ग्रुप के लिए क्या बोला जाता है? कॉलोनी बोला जाता है। बैंड जहाँ पर म्यूजिशियन जो होते हैं, है ना, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट होते हैं। कोई कीबोर्ड बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है। तो जो डिफरेंट मीन्स क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो डिफरेंट म्यूजिक्स बजाते हैं, उनके लिए एक वर्ड बनाया गया है बैंड। फ्लाइट, बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, बर्ड्स के जो ग्रुप है उनके लिए फ्लाइट का वर्ड यूज किया जाता है। चलिए अब हम पहला करेंगे। फर्स्ट, ए डैश ऑफ बुक्स, किसमें होती है बुक्स? लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, फर्स्ट आएगा लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। नाउ सेकेंड इज अ डैश ऑफ बीज, स्वाम, ग्रुप ऑफ बीज के लिए बोला जाता है स्वाम, सेकेंड नंबर आ जाएगा स्वाम। थर्ड इज अ डैश ऑफ पीपल, लोगों के झुंड के लिए हम बोलते हैं क्राउड। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर अब लिखते जाइएगा आप। फोर्थ लिखेंगे अ डैश ऑफ प्लेयर्स, तो ये आ जाएगा टीम, है ना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, TEAM, टीम ऑफ प्लेयर्स। फिफ्थ आएगा अ डैश ऑफ स्टिक्स, तो ये आ जाएगा अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक के लिए बोला जा रहा है, लकड़ियों के बंडल के लिए, ठीक है। एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सेवेंथ आ जाएगा अ डैश ऑफ स्टेयर्स, अ फ्लाइट का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेप्स, FLIGHT, फ्लाइट का मतलब होता है सीढ़ियों का सेट, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, FLIGHT, फ्लाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एट में आएगा अ डैश ऑफ वुल्स, तो ये आ जाएगा अ पैक ऑफ वुल्स, ठीक है। जो भेड़िया होते हैं उनके झुंड के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? पैक ऑफ वुल्स। नाइन्थ, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड BAND, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज 10th में आएगा अ कॉलोनी ऑफ आंट्स। आंट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया? ग्रुप ऑफ आंट्स के लिए कॉलोनी ऑफ आंट्स। नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज एक्सरसाइज K। मैच द पिक्चर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है कलेक्टिव नाउन की, उनके साथ आपको इनको मैच करना है। पहला आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी शिप है ना, तो इसके लिए आ जाएगा फ्लीट, ये आ जाएगा फ्लीट। जब बहुत सारे जहाज इकट्ठे जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है फ्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी शिप हैं, तो एक से अधिक जब शिप होती हैं, झुंड होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं हर्ड, HERD, हर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो कीज, चाबियों का गुच्छा है, हम गुच्छा बोलते हैं बंच, इसके लिए यूज होगा बंच, BUNCH, बंच। ठीक है। आफ्टर दैट देखो फोर्थ पिक्चर है कार्ड। जो कार्ड इकट्ठे इतने सारे कार्ड रखे जाते हैं उनको बोला जाता है डेक ऑफ कार्ड। क्या बोलते हैं? डेक ऑफ कार्ड या डेक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये आंट है, आंट एक से अधिक है, तो इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉलोनी, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे लायन है, लायन के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्या वर्ड? प्राइड। क्लियर? अब देखो यहाँ पर
बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं। इन बहुत सारी बर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं वर्ड फ्लॉक, है ना। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे ट्रूप। इन ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए जो डांस कर रहे हैं उनके लिए हम बोलेंगे ट्रूप, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है हमारा ये वाले पिक्चर जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, तो इन्हें बोलेंगे क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स, बुके, इसको हम क्या बोलते हैं, बुके, ठीक है। सो बेटा दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. Chapter number 4, noun, has been completed. In this chapter we have discussed about 7 types of noun. What are they? What are the name of 7 types of noun? First, noun की definition क्या है? What is the definition of noun? Noun is the name of person, place or thing, or an animal is called noun, ठीक है। Noun, how many types of noun? In this chapter we have learned about 7 types of noun. First is common noun, second is proper noun. Common noun is used for general name and proper noun is used for special name, ठीक है। Third is हमने पढ़ा था countable noun and fourth is uncountable noun. We have already read about this. Fifth one is concrete noun and sixth one is abstract noun and seventh is collective noun. क्लियर हो गया? ये 7 टाइप्स के नाउन हमने यहाँ पर पढ़े और ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपको इसको बुक में पूरी तरीके से कंप्लीट करना है और आपको अगर इसको रिवाइज करना रहता है तो इसमें बीच बीच में वर्कशीट दी हुई है। अगर आप देखेंगे ना पेज पलटा के तो यहाँ पर वर्कशीट आगे चल के वर्कशीट मिलेगी। उस वर्कशीट में पेज नंबर 31 में वर्कशीट दी हुई है। जितना भी आपने पुराने का पीछे का जितना भी पढ़ा हुआ है, मतलब 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, वो सब के क्वेश्चंस वर्कशीट में पूछे गए। तो आप अगर अपना रिवीजन टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप है ना उस वर्कशीट को आप घर पे सॉल्व करके देखिए कि आपको कितना समझ के आया या नहीं आया। और बाई चांस अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, तो आप वापस से वीडियोस खोलिए और वीडियोस खोल के उसको वापस से पढ़िए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका ये चैप्टर मतलब जितना आप ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं वो सब आपका दिमाग में क्लियर होते जाएगा। ओके, hello my dear students, today we will start our new chapter number 5, nouns, gender. ठीक है, तो अभी तक हमने लास्ट टॉपिक में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था और नाउन्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। नाउन के 6 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे, जिसमें हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना। और उसके बाद पहले हमने नाउन पढ़ा कि व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और उसके बाद हमने 6 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। और उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और 7 टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। नाउ वी हैव टू लर्न नाउन में एक और टॉपिक है जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है और हमें बताना है कि बॉय कौन है, मतलब मेल कौन है और फीमेल कौन है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आदि इज अ बॉय। जो आदि है वो मोस्टली बॉय का नेम होता है, तो आदि इज अ बॉय, तो ये क्या हुआ, मेल हुआ या फीमेल हुआ, तो ये हुआ मेल, या हम इसे मैस्कुलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ही इज अदिति's ब्रदर। ही भी क्या है, ही कब यूज करते हैं, जब कोई लड़का या किसी आदमी के बारे में हम बता रहे हैं, किसी मेल के बारे में बता रहे हैं, तब हम ही का यूज करते हैं। और अगर वो सिंगुलर होता है तब हम ही का यूज करते हैं। ही इज अदिति's ब्रदर। और यहाँ पर देखो ही भी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और ब्रदर भी क्या होगा,
एम होगा, मैस्कुलाइन होगा, ठीक है। ही इज मिस्टर अरोरा सन, यहाँ पर जो है हाईलाइटेड है उनके बारे में हमें बताना है। ही यहाँ पर फिर मैंने अभी आपको बताया अगर कोई मेल सिंगुलर है, एक ही है, उसके लिए हम ही का यूज करते हैं, तो ये भी क्या वो मस्कुलाइन। ही इज मिस्टर अरोरा सन, बेटा भी जो होता है वो कौन से जेंडर में आएगा, मस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है। The nouns boy, brother and son are said to be of the male group। देखो यहाँ पर बताया गया ना, boy, he, brother, son, ये सब क्या है, मेल ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मेल ग्रुप को मतलब आदमी को, पुरुषों को बताते हैं। अदिति इज अ गर्ल, अब यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड को हमें अंडरलाइन करना और समझना है। अदिति क्या है, लड़की है। आदि क्या था, बॉय था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, फीमेल या फेमिनाइन बोल सकते हैं हम इसे। शी इज आदि सिस्टर, यहाँ पर शी भी जैसे मेल के लिए, सिंगुलर मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं, वैसे ही अगर सिंगुलर फीमेल है या गर्ल है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, शी का। तो ये फीमेल है तो शी इज आदि सिस्टर। सिस्टर क्या है, ये भी फीमेल है, भाई का अपोजिट बहन है ना, ये भी फीमेल इंडिकेट करती है। शी इज मिस्टर अरोराज डॉटर, शी फिर यहाँ पर इंडिकेट करता है सिंगुलर गर्ल को। शी इज मिस्टर अरोराज डॉटर, बेटी, ये भी एफ हो जाएगा, फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। द नाउन्स गर्ल, सिस्टर एंड डॉटर आर सेड टू बी ऑफ द फीमेल ग्रुप। यहाँ पर देखो गर्ल, सिस्टर और डॉटर ये भी क्या है, फीमेल ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ही ग्रुप वर्ड्स आर सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर, जो ही ग्रुप वाले जो वर्ड्स हैं, ही ग्रुप वर्ड्स जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। शी ग्रुप वर्ड्स आर सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, शी ग्रुप वाले वर्ड्स को फेमिनाइन जेंडर। अब यहाँ पर शी में कौन कौन से शी ग्रुप वर्ड्स कौन कौन से हुए, गर्ल हुआ, सिस्टर हुआ, डॉटर हुआ, ये सब शी ग्रुप में आएंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है आगे। जेंडर शोज मेल और फीमेल, जेंडर बताता है कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, ठीक है। मेल नाउन्स बिलोंग टू मस्कुलाइन जेंडर, अगर मेल नाउन्स हैं मतलब पुरुष के बारे में या आदमी के बारे में बात हो रही है तो वो क्या कहलाएंगे, बिलोंग्स टू मस्कुलाइन जेंडर। कौन से जेंडर को बिलोंग कराएंगे, मस्कुलाइन जेंडर को। वाइल फीमेल नाउन्स बिलोंग टू फेमिनाइन जेंडर, देखो एम मेल मस्कुलाइन है ना, मतलब जो जितने भी पुरुष, बॉय, लड़के के बारे में बात हो रही है वो सब मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे, और फीमेल जो लड़कियों के बारे में बात हो रही है, बेटी, बहन, माँ, ये सब जो है फीमेल नाउन्स, ये किस में आएंगे, फेमिनाइन जेंडर में आएंगे। एग्जाम्पल, हॉर्स बिलोंग्स टू द मैस्कुलाइन, हॉर्स जो है घोड़ा वो किसको बिलोंग करेगा, फेमिनाइन को या मैस्कुलाइन को, यस मस्कुलाइन जेंडर को बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड मेयर बिलोंग्स टू द फेमिनाइन जेंडर, और मेयर मतलब घोड़ी, तो घोड़ा जो है वो बिलोंग करेगा मस्कुलाइन जेंडर को, और मेयर मतलब घोड़ी वो बिलोंग करेगी फेमिनाइन जेंडर को। क्लियर हुआ? चलिए अब एक्सरसाइज करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। राइट एफ फॉर द नाउन्स, write F for the nouns which belong to the female group and write M for the nouns which belong to the male group। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो किसके क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और इन पिक्चर्स को देख के पहचानना है कि वो फीमेल ग्रुप की मेंबर है या मेल ग्रुप की है। अगर फीमेल ग्रुप में आती है वो तो आपको F लिखना है सर्कल में, और अगर वो मेल में आती है, मेल में आता है तो उसे M लिखना है। तो देखो शी इज अ गर्ल, गर्ल किस में आएगी, फीमेल, फेमिनाइन में, है ना। ये क्या है, ये कौन है, ये मैन है, मैन किस में आएंगे, मेल ग्रुप में, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, M। नाउ ये लेडी है, लेडी किस में आएगी, लेडी भी आएगी फीमेल ग्रुप में। ये किंग है, किंग किस में आएंगे, मेल ग्रुप में। क्लियर? हैव यू कंप्लीटेड दिस? चलिए आगे हमें
और कुछ पिक्चर्स दी हुई है वो भी हमें करना है। नाउ ये लेडी किस में आएंगी, मेल में या फीमेल में? यस, फीमेल ग्रुप में आएंगी। ये बॉय किस में आएगा, मेल ग्रुप में, है ना। ये ग्रैंडफादर किस में आएंगे, मेल ग्रुप में या फीमेल ग्रुप में? तो ये भी आएंगे मेल ग्रुप में। और ये ग्रैंडमदर किस में आएंगी, फीमेल ग्रुप में। क्लियर हो गया आप लोगों का ये। चलिए अब हमें करना है बी एक्सरसाइज। बी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द फीमेल ग्रुप वर्ड्स एंड सर्कल द मेल ग्रुप वर्ड्स। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो फीमेल ग्रुप हैं उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना, और जो मेल ग्रुप हैं उनको आपको क्या करना है, सर्कल। फिर से बता देती हूँ, जो फीमेल है उनको अंडरलाइन करेंगे और जो मेल ग्रुप है उनको हम सर्कल करेंगे। क्लियर? चलिए, सर मे आई ड्रिंक वाटर। फर्स्ट एक्सरसाइज, बी एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर, सर मे आई ड्रिंक वाटर। इसमें सर किस में आएंगे, मेल ग्रुप में, तो आपको क्या करना, अंडरलाइन या सर्कल? यस, वेरी गुड, सर्कल करना है। सर मे आई ड्रिंक वाटर। नाउ सेकेंड इज हिज डॉटर प्लेज विद मी। डॉटर किस में आएगी, डॉटर फीमेल ग्रुप में आएंगी या मेल ग्रुप में आएगी? तो ये फीमेल ग्रुप में आएगी, तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन। ठीक है। थर्ड इज द प्रीस्ट ब्लेस्ड मी। प्रीस्ट जो हैं वो किस में आएंगे, फीमेल ग्रुप में या मेल ग्रुप में? प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं वो किस ग्रुप में आएंगे, मेल ग्रुप में। तो मेल ग्रुप को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। क्लियर? चलिए, फोर्थ वन इज टू लेडीज वांट टू मीट यू। लेडीज किस में आएंगी, फीमेल ग्रुप में या मेल ग्रुप में? फीमेल ग्रुप में। नाउ फिफ्थ वन इज माई फादर वर्क्स इन द ऑफिस। तो फादर किस में आएंगे, फीमेल ग्रुप में या मेल ग्रुप में? यस, मेल ग्रुप में। तो मेल ग्रुप वाले वर्ड को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो चलिए सर्कल करिए। नाउ नेक्स्ट इज शी इज माई सिस्टर, है ना। यहाँ पर सिस्टर किस में आएगी, मेल ग्रुप में, फीमेल ग्रुप में? सिस्टर आएगी, मेल ग्रुप में, फीमेल ग्रुप में। तो आप क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, है ना। इसको आपको क्या करना था, अंडरलाइन करना था, पर मैंने गलती से क्या करने की कोशिश की, सर्कल पर मैंने वापस अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। चलिए, सेवेंथ इज हिज ब्रदर इज वेरी नॉटी। ब्रदर किस में आएगा, मेल ग्रुप में या फीमेल ग्रुप में? ये आएगा मेल ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना। क्लियर हुआ? चलिए, एट वन इज माई आंट केम टू मीट मी। आंट क्या होती है, फीमेल या मेल? फीमेल होती है। तो हमें क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना। ठीक है। नाइन्थ वन इज द किंग टुक अ राउंड ऑफ हिज किंगडम। किंग क्या है, मेल है या फीमेल है? मेल है। तो आपको क्या करना है, इनको अंडरलाइन करनी है, सर्कल करना है। कर दिया सर्कल आपने। चलिए, टेंथ वन इज द हेड मिस्ट्रेस इज एब्सेंट टूडे। हेड मिस्ट्रेस फीमेल है या मेल है? शी इज फीमेल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है ना। नाउ 11th वन इज आई एम गोइंग टू माई ग्रैंडपास होम टुमारो। यहाँ पर ग्रैंडपास क्या है, मेल है या फीमेल है? मेल है। तो फिर आपको क्या करना है, इनको सर्कल करना है। कर लिया आप लोगों ने। चलिए, 12th वन इज अवर मेड डिड नॉट कम येस्टरडे। मेड जो है वो मेल है या फीमेल है? काम, जो मेड जो होता है वो काम वाली को बोला जाता है, जो काम करने आती हैं। तो वो क्या है, फीमेल है। तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। 13th इज द एयर हॉस्टेस वॉज वेलकमिंग। एयर हॉस्टेस जो है वो मेल है या फीमेल है? तो ये आ जाएगा फीमेल है, इसलिए इनको अब हमें अंडरलाइन करना है। नाउ 14th इज द फूड वॉज सर्व टू अस बाय द वेट्रेस। वेट्रेस जो है, वेटर होता तो मेल होता, पर वेट्रेस है तो ये फीमेल है। तो फीमेल को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है। नाउ 15th वन इज मेनी विमेन। विमेन क्या है, फीमेल है। तो आप अंडरलाइन करेंगे। एंड मैन, मैन क्या है, मैन क्या है,
मेल है तो आपस को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। वर्क कैंपेनिंग फॉर द क्लीनलीनेस ड्राइव। क्लियर हो गई ये एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तो आप सी एक्सरसाइज निकालिए। सी एक्सरसाइज दिस वन, कंप्लीट द फॉलोइंग विद करेक्ट जेंडर पेयर्स। अब हमें ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करना है और जेंडर पेयर्स जैसे बॉय गर्ल है ना, फादर मदर, ऐसे हमें जेंडर लिखना है, पेयर्स में लिखना है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर गॉड। गॉड मतलब देवता, एंड गॉड का क्या आ जाएगा, गॉडेस। यहाँ पर DESS, गॉडेस, देवी। क्लियर। चलिए आगे है सेकंड वाला अंकल। अंकल का करेक्ट जेंडर पेयर क्या होगा, अंकल एंड आंट, AUNT, आंट। कर लिया आपने। गॉडेस में याद रखना है कि DD भी लगेगा, GODDES, गॉडेस। अंकल एंड आंट लिख लिया आपने। नाउ थर्ड वन इज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, GRAND, ग्रैंडमदर। क्लियर। चलिए फोर्थ इज वॉशरमैन। धोबी को बोला जाता है वॉशरमैन, एंड वॉशर वुमेन आएगा यहाँ पर। वॉशर मैन की जगह आप क्या लिखेंगे, वुमेन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, अगर ए है तो एक की बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ मैन में ई आ जाता तो बहुत सारे वॉशरमैन के बारे में बात। तो यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर भी सिंगुलर ही आएगा, वुमेन। ठीक है। फिफ्थ इज हॉर्स, एंड हॉर्स का अपोजिट जेंडर आएगा मेयर, घोड़ा घोड़ी। आपने लिख लिया ये सब। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 6 नंबर पे। ड्यूक। ठीक है, ड्यूक मीन्स राजा बादशाह जो होते हैं, महाराज, उनको बोला जाता है महारानी, तो इनका हो जाएगा डचेस, DUCHESS, डचेस। क्लियर। अब आएगा 7th नंबर मॉन्क। मॉन्क मतलब मैंने बताया था भिक्षु। मॉन्क का क्या हो जाएगा, अपोजिट जेंडर नन। ठीक है। फिर 8th इज हॉस्ट। हॉस्ट का आ जाएगा हॉस्टेस, HOSTESS, हॉस्टेस। 9th इज मास्टर। मास्टर का आ जाएगा मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस। नाउ यहाँ पर आ जाएगा 10th नंबर जेंटलमैन। जेंटलमैन का आ जाएगा लेडी। क्लियर। लिख लिया आपने। आपको जो जो अलग से, जैसे ड्यूक का डचेस, ये याद रखना है। मॉन्क का नन, हॉस्ट का हॉस्टेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, जेंटलमैन का लेडी। क्लियर। चलिए डी एक्सरसाइज, ये तो मुझे लगता है मेरे से पहले आप लोग कर लेंगे क्योंकि पिक्चर वाली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी लगती है। चलिए डी एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स ऑफ सुटेबल मेल फीमेल जेंडर, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, एक आपके लिए किया हुआ है, आपको मेल और फीमेल जेंडर का सुटेबल पेयर बनाना है। यहाँ पर देखो ये किंग है, किंग मेल हो गए, इनकी फीमेल जेंडर कौन होंगी, क्वीन। वेरी गुड, है ना। ये कौन है यहाँ पर, गोट। इनका आपको बनाना है पेयर। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। कॉक, कॉक का हैन, पीकॉक का पीहन, है ना। ऑक्स का काउ,
क्लियर। चलिए अब हमें पढ़ना है लेट अस लर्न अबाउट सम मोर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। अब हमें कुछ और मैस्कुलाइन जेंडर्स और फेमिनाइन जेंडर्स के बारे में पढ़ना है, इन्हें याद करना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले हस्बैंड, हस्बैंड का मस्कुलाइन है और फेमिनाइन जेंडर होगा वाइफ, हस्बैंड वाइफ। वेटर वेट्रेस, वेटर वेट्रेस में क्या होगा, यहाँ पर स्पेलिंग देखो थोड़ी अलग हो जाएगी, यहाँ ER था, यहाँ RESS लग जाएगा, ठीक है। बैचलर बैचलरेट, क्लियर हुआ। ये याद रखनी, स्पेलिंग भी याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट है ग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन। ग्रूम ब्राइड, डॉग बिच, टाइगर टाइग्रेस, फॉक्स विक्सन, ठीक है। बक, बक का होता है डो, DOE डो। नेफ्यू, भतीजे को बोला जाता है नीस, भतीजी। इसको नाइस नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते नीस, ठीक है। नेक्स्ट इज हीरो हीरोइन। फिर ड्रोन, ड्रोन का हो जाएगा बी। क्लियर हुआ। ये आपको याद करने मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर। अब हमें देखिए ई एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। नाउ ई एक्सरसाइज, चेंज द मस्कुलाइन जेंडर्स इनटू फेमिनाइन जेंडर्स। अब ये जो 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें मस्कुलाइन जेंडर्स का यूज किया गया है और अब उन मस्कुलाइन जेंडर को हमें चेंज करना है फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है। एंड रीराइट द सेंटेंस, और वापस से उस सेंटेंस को लिखना है। तो फर्स्ट इज माई नेफ्यू इज कमिंग फॉर डिनर। तो यहाँ पर नेफ्यू क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है, तो अब इसका फेमिनाइन लिखेंगे माई नीस, NIECE। नेफ्यू का अपोजिट फेमिनाइन जेंडर होता है नीस। माई नीस इज कमिंग फॉर डिनर, कमिंग for dinner. Now second is my old grandfather was sleeping under the shade. तो यहाँ पर आ जाएगा my grandfather मस्कुलाइन है तो grandfather का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, grandmother. My old grandmother was sleeping under the shade. Sleeping, was sleeping under the shade. कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, साथ में लिखना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि बाद में हम लिखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर थर्ड नंबर इज स्टेफनी इज वेटिंग एट स्टारबक्स। स्टेफनी, स्टेफनी में मस्कुलाइन जेंडर है और इसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो होगा स्टीफन। स्टीफन, स्टीफन इज waiting at Starbucks. Clear? चलिए फोर्थ नंबर इज माई ब्रदर गोज टू पार्क डेली। अब यहाँ पर ब्रदर है तो ब्रदर का क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट होगा तो आ जाएगा माई सिस्टर goes to park daily. क्लियर हुआ। चलिए फिफ्थ नंबर इज, फिफ्थ नंबर क्या है, 10 years ago now fifth number is 10 years ago we had 5 horses at our farm. horses क्या हो जाएगा,
Fifth number is 10 years ago we had 5 horses at our farm. Horses का होगा feminine gender mare, तो लिखिए 10 years ago we had 5 mares at our farm. Full stop. Clear? चलिए अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है Read the sentences given below. फर्स्ट दिया हुआ है अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास. अभी यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, अभी उनको हमें ध्यान दें. अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास. हियर स्टूडेंट रिफर्स टू अ चाइल्ड. स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो बच्चे को बोला जाता है. स्टूडेंट रिफर्स टू अ चाइल्ड. दिस चाइल्ड कैन ईदर बी मेल और फीमेल. और ये जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. सो द वर्ड रिफर्स टू अ चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. इसलिए क्लास में जब बच्चे बैठे रहते हैं तो उन्हें स्टूडेंट बोला जाता है. स्टूडेंट मतलब चाइल्ड, चाहे वो गर्ल्स बैठी हो चाहे बॉयज बैठी हो, इसलिए चाइल्ड यहाँ पर इसीलिए यूज किया गया है. इट कैन बी यूज्ड इन बोथ केसेस. चाइल्ड को हम दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं. हैंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर. तो चाइल्ड और स्टूडेंट क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर मतलब दोनों हो सकते हैं. ठीक है, जैसे अब हमने टीचर बोला तो टीचर में जरूरी नहीं है कि मैम हो. टीचर में सर भी हो सकते हैं, हो सकता है मेल टीचर हो सकता है फीमेल टीचर हो. तो टीचर भी क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा. क्लियर? ऐसे ही अब आगे हमें पढ़ना है अ नाउन दैट रिफर्स टू बोथ. A noun that refers to both male and female is said to be of common gender. मतलब ऐसे नाउन जो कि दोनों को रिफर करते हैं, दोनों के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं. अगर मेल के बारे में बात करते हैं तो उसको कौन सा जेंडर बोलते हैं? मस्कुलाइन जेंडर. और अगर हम फीमेल जेंडर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं उसको फेमिनाइन जेंडर. पर अगर हम दोनों बोथ मेल और फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कॉमन जेंडर. क्लियर? नाउ सेकेंड इज द पेरेंट वेटेड पेशेंटली टू मीट द प्रिंसिपल. पेरेंट में दोनों आ जाएंगे, मदर भी आएंगी फादर भी आएंगे. जो पेरेंट है वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए वेट करिए. हियर अगेन पेरेंट एंड प्रिंसिपल आर नाउन्स दैट कुड रिफर टू बोथ मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वापस से इन्होंने पेरेंट और प्रिंसिपल दोनों क्या हैं? कॉमन जेंडर में आएंगे, क्योंकि पेरेंट में मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल में सर भी हो सकते हैं और मैडम भी हो सकती है. जरूरी नहीं प्रिंसिपल कोई सर हो, प्रिंसिपल लेडी भी हो सकती है और प्रिंसिपल मैन भी हो सकता है. ठीक है. हियर अगेन पेरेंट एंड प्रिंसिपल आर नाउन्स. ये दोनों नाउन्स है, पेरेंट और प्रिंसिपल, जो कि दोनों बोथ मेल और फीमेल को रिफर कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं. नाउ let us look at some more examples of nouns of common gender. common gender के कुछ और examples यहाँ पर दिए हुए हैं. कुक मतलब जो खाना बनाते हैं, जिन्हें बावर्ची बोलते हैं, और वो जरूरी नहीं वो मेल हो, वो फीमेल भी होती है मेल भी होती है. ठीक है. आप बोलते हो हमारे घर में रिलेटिव आए. रिलेटिव कोई भी हो सकता है, अंकल भी हो सकते हैं, आंट भी, बुआ भी हो सकती है, फूफा जी भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, चाची भी हो सकते हैं. पार्टनर में भी जरूरी नहीं है कि मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर भी हो सकती है. जो बिजनेस पार्टनर होते हैं उनमें जरूरी नहीं कि मेल पार्टनर ही हो, फीमेल भी हो सकते हैं. तो ये दोनों को रिफर करता है. पार्टनर मीन्स मेल पार्टनर भी और फीमेल पार्टनर. फ्रेंड भी दोनों हो सकती है. तो फ्रेंड भी दोनों को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, बोथ मेल और फीमेल को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर. टीनएजर भी जो होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं. ठीक है. पीपल में दोनों आ जाएंगे, मेल भी आएंगे फीमेल भी आएंगे, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर है. कलीग जो आपके साथ काम करते हैं उनको बोला जाता है. वो भी जरूरी नहीं कि फीमेल हो या मेल हो, दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए हमने कलीग भी कॉमन जेंडर है. लीडर भी
ज़रूरी है नहीं है कि मेल ही हो, लीडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो लीडर भी किस में आएंगे, कॉमन जेंडर में। क्लियर। चलिए, थीफ, चोर, जो चोर होता है वो भी किस में कॉमन जेंडर है, वो दोनों हो सकता है, चोर भी हो सकती है, चोरनी भी हो सकती है ना, वो लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं। एनिमी, दुश्मन, एनिमी का मतलब दुश्मन, एनिमी भी जो है वो कॉमन जेंडर है, दोनों को रिफर करता है, मेल को भी और फीमेल को भी। ऐसी राइटर, राइटर भी हम दोनों को रिफर करती है, मेल को भी और फीमेल को भी, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर है। टीचर, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, टीचर दोनों हो सकते हैं, चाहे वो मेल टीचर भी हो सकते हैं, फीमेल टीचर भी, तो ये कॉमन जेंडर में आएगा। सर्वेंट, सर्वेंट भी क्या होता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, ये भी, इसलिए सर्वेंट हम कॉमन जेंडर में आता है और हम सर्वेंट दोनों को बोल सकते हैं। नेबर, जो हमारे नेबर हैं वो भी कॉमन जेंडर में आएंगे, ज़रूरी नहीं है आंटी हो, अंकल भी हो सकते हैं साथ में। सिंगर, सिंगर भी क्या है, कॉमन जेंडर है। और उसी तरीके से डॉक्टर भी जो है वो कॉमन जेंडर है, लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और जेंट्स डॉक्टर भी इसमें आते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, अब इसके बाद है एफ एक्सरसाइज। एफ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अंडरलाइन द मस्कुलाइन, एफ एक्सरसाइज, underline the masculine, feminine and common genders, write them under their correct heading। अब यहाँ masculine, feminine और common gender हमें ढूंढ के अंडरलाइन करना है और उनको करेक्ट हेडिंग में, मतलब पीछे आगे पेज में दिया हुआ है उस हेडिंग के अंदर उनको लिखना है। ठीक है, चलो पहले हम पैराग्राफ रीड करते हैं। और मैंने बोला है जब भी आपको कभी ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनको एक बार रीड करने से आपको नहीं आएगा, कम से कम 3 to 4 टाइम्स आप रीड करोगे तो आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए हम पढ़ रहे हैं। ग्रैनी वॉज अलोन इन द हाउस। ग्रैनी, ग्रैनी क्या है, ग्रैनी हम जो नानी होती हैं या दादी होती है उनको बोलते हैं, तो ये किस में आएंगी, फेमिनाइन जेंडर। ग्रैनी वॉज अलोन इन द हाउस, हर ग्रैंडसन, यहाँ सन आ गया, सन किस में आएगा, मस्कुलाइन में। हैड गॉन टू मीट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, मॉम और डैड दोनों से मिलने गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। ठीक है, देखो यहाँ मैंने जो फेमिनाइन है जो उनमें एफ लिखा है, जो मस्कुलाइन है उनमें एम लिखा है, और जो कॉमन जेंडर है उनमें सी लिखा है, बाद में आपको उसको अलग अलग लिखना है। She finished her routine work and went to the market to buy daily provisions. She went to the grocery store first and gave the list to the shopkeeper. Shopkeeper दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, चलिए टर्न द पेज। आगे हमें पढ़ना है। देयर वर अदर वुमेन बिफोर हर, वुमेन क्या है, फेमिनाइन जेंडर। देयर वर अदर वुमेन बिफोर हर बट द शॉपकीपर अटेंडेड, शॉपकीपर कॉमन नाउन, शॉपकीपर अटेंडेड टू ग्रैनी, ग्रैनी फीमेल नाउन, फेमिनाइन नाउन, सॉरी जेंडर फर्स्ट। आफ्टर दैट शी वेंट टू द लेडी, लेडी क्या है, फेमिनाइन जेंडर। Who sold vegetables? Granny's nephew, Granny's nephew, nephew क्या हो जाएगा, masculine gender. Dropped her back home in his car. अब यहाँ पर हमें masculine लिखना है, कौन कौन से masculine genders थे। तो अगर आपने लास्ट पेज पे देखा तो लास्ट पेज पे सबसे पहला फर्स्ट लाइन में ही आपका आया grandson, GRAND, grandson, ये masculine में आएगा क्योंकि son है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद इस पैराग्राफ में देखो कहीं पर दिख रहा है, हाँ यहाँ पर अब मस्कुलाइन में एक और वर्ड आया है, नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा। अब यहाँ पर हमें फेमिनाइन जेंडर के बारे में लिखना है कि ये छोटे से पैराग्राफ में फेमिनाइन वर्ड्स कौन कौन से थे। सबसे पहले तो ग्रैनी आ जाएंगे, फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड ग्रैनी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, शी भी बिलोंग करता है फेमिनाइन जेंडर को। ठीक है, उसके बाद इस पैराग्राफ में क्या थी, यहाँ पर वुमेन,
फिर उसके बाद लेडी, LADY लेडी, बस इतना ही है इसमें। नाउ कॉमन जेंडर हमें लिखना है, तो लास्ट पैराग्राफ में कॉमन जेंडर था पेरेंट्स, सबसे पहले आएगा पेरेंट्स, राइट, पेरेंट्स PARENTS, पेरेंट्स। उसके बाद क्या था, उसके बाद था शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर के बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर और कौन आएगा कॉमन जेंडर में, बस इतने ही आएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। और जो लेटर, जो वर्ड बार बार आए उन्हें एक ही बार लिखना है, 2-3 बार नहीं लिखना है। चलिए अब हमें यहाँ पर करना है कॉमन जेंडर्स, जी एक्सरसाइज। सर्कल द कॉमन जेंडर नाउन्स गिवन इन द बॉक्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच, ठीक है। कॉमन जेंडर जो इस बॉक्स में दिए हुए हैं उनको हमें क्या करना है, सर्कल करना है और उसके बाद उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने। पहले देखो पीहन क्या है, पीहन मस्कुलाइन जेंडर है। डांसर क्या है, डांसर कॉमन जेंडर है। नीस क्या है, फेमिनाइन जेंडर है ना। किटन भी क्या है, किटन, किटन, किटन क्या होगा, मेरे हिसाब से कॉमन जेंडर होना चाहिए। सर्वेंट भी क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। मेंबर भी कॉमन जेंडर होगा, है ना। लीडर भी क्या है, कॉमन जेंडर। बेबी भी कॉमन जेंडर में आएगा, दोनों आ सकते हैं। पीपल भी क्या है, कॉमन जेंडर में आएगा। तो ये जो कॉमन जेंडर में आए हैं इनको आपको क्या करना है, इनका सेंटेंसेस बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है जो कि आपको करना है, क्लियर। So this exercise has been completed. Do your homework and complete this exercise in your textbook.